गाइस, कैसे आप सब। मैं देव हूं और स्वागत है आपका देव का सबसे फेवरेट चैनल, आपका फेवरेट चैनल स्विंग किंग देव। तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हवाबाजी में बात करते हैं, पर हम प्रैक्टिकल में बात करते हैं। सिंपल है, तो हमें एक स्टॉक मिला VDL, भारत डायनामिक्स। तो ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। दिखने में ये वीकली चार्ट है और डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। मैं यूजुअली इस बारे से यूज करता हूँ और कुछ नहीं। और दिखने में लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड स्टॉक है, या तो साइडवेज है, इससे कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है, पर हमें बिफोर मोमेंटम ग्रैब करना है। तो पहले जो हमारे क्राइटेरिया है, मैं एक बार ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखो मैं किस तरह का ये स्टॉक को मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। पहले RSI को हटा देता हूँ। चलो अब आ गया स्टॉक का डिटेल्स। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले दो टॉप होना चाहिए, क्लोजिंग टू क्लोजिंग। और देखो मेरा क्लोजिंग टू क्लोजिंग ले लिया मैंने, दो टॉप, और ये मैच कर गया। अगेन एक सेकेंड, यस मैच कर गया। जब मैच नहीं करता है, ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ का एक सिस्टम होता है, आपको ज़बरदस्ती करना ही नहीं है। नहीं मैच कर रहा है, छोड़ दो। पहला ये दो का क्लोजिंग लूँगा, तो ये मेरा मैच कर गया बराबर। तो ट्रेंड लाइन बराबर है। अब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कभी ट्रेड जब रिवर्स होना होता है कि बॉटम को सपोर्ट लिया, तो ये तो सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट लाइन था। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार भी टच किया, थर्ड टाइम टच नहीं किया, तो इसका मतलब ये लोअर हाई बन गया और ये हाई ब्रेक करने को आ गया। अब ब्रेक नहीं हुआ, हो जाएगा क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। तो ये काइंड ऑफ ए सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो हमें दिख गया। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे पता चलेगा कि ये जाएगा? हमें पता यहाँ से चला कि यहाँ पे तो पहले क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि यहाँ पे थर्ड बॉटम टच नहीं किया, ट्रिपल बॉटम हो गया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया और ये जो रेजिस्टेंस लाइन था उसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट एक प्रॉपर बुलिश कैंडल के साथ, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे अगर वॉल्यूम हो तो हम इसको सोच सकते हैं। तो आज इसको डेली वीकली आप क्या देखोगे, आप मंथली देख लोगे तो एक बार पता चलेगा। मंथली देखो तो भी ये ऐसे ही है। मंथली थोड़ा साइडवेज दिख रहा था, या अप ट्रेंड के लिए तैयार हो रहा है। डेली में देख लो, ब्रेकआउट होके फॉलो अप भी ले लिया, RSI 60 के ऊपर जा चुका है। स्टॉक में ज़्यादा सेलिंग भी नहीं है और डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी अभी ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहा है। और आप लोगों को कुछ और किसी स्टॉक में एनालिसिस करनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एनालिसिस कैसे लगा बताइए। ये प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और RSI का मोमेंटम, तीनों चीज़ देखता हूँ। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे मैंने, और एक भी चीज़ वीकली में अगर लेने से पहले देखो, जैसे ये लो बना, ये लो हाई बना, ये हाई इस हाई को ब्रेक किया, फिर ये वाला हाई इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। क्लोजली देख लेना। तो हायर हाई हायर लो बनते गया, वॉल्यूम सेलिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पैटर्न अच्छा है, ब्रेकआउट हो गया है, तो वीकली वॉल्यूम आ गया है। तो यहाँ से हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अगर हमें टारगेट बनाएं तो टारगेट क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है, जो ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरिया जितना है सीधा खड़ा, इतना यहाँ से ऊपर होगा तो 2400-2500 का टारगेट जा सकता है। ठीक है, पोजिशनल के लिए ये अपना टारगेट सेट होता है। चलो अब अगर बोलोगे स्टॉप लॉस क्या है, अब अगर जैसे ये हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक ना, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, तब तक के लिए ये लो SL रहेगा। ये हाई जब ब्रेक हो जाएगा ये वाला SL हो जाएगा, उसके बाद भी दूसरा लो बनाएगा, इसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगा, रिटेस्ट करेगा, उस टाइम पे SL ये बनेगा। तो भले ही 1-1.5 महीने की बात है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि वीकली चार्ट है। थैंक यू, एन्जॉय योर ट्रेडिंग डे।